गिरफ्तार पीटीआई के शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। पीटीआई क़यादत ने राब्ता करके एहतजाज में आने का कहा। हमें 50,000 रुपए दिए और लड़ाई में फंसा कर क़यादत फरार हो गई। क़यादत के बाद हम भी भागने लगे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद से आया था मुतासरा शरपसंद का ये कहना है। साथ साथ ट्रांसपोर्ट का मसला होने पर शरपसंदों की गाड़ी में बैठ गया। इस मुतालिक की क्या मामला है, क्या कुछ इंकशाफात सामने आ चुके हैं, सलमान अमान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बात रोज़ अव्वल से ही की जा रही है कि जो प्रोटेस्ट के नाम के ऊपर मॉब इस्लामाबाद आ रहा था, उसके अंदर बहुत सारे शरपसंद जो हैं शामिल हैं। खासतौर पर जो अफगान नेशनल्स हैं उनके हवाले से बात की जा रही थी कि बहुत सारे अफगानी जो हैं वो इस एहतजाज के अंदर शामिल हैं। और अब जो लोग पकड़े गए हैं, शरपसंद गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 2-3 के विजुअल स्टेटमेंट के वीडियो स्टेटमेंट जो है वो सामने आए हैं, जिसमें एक शरपसंद सज्जाद है जिसका कहना है कि पीटीआई क़यादत की जानिब से उनसे रब्ता किया गया, पैसे दिए गए, 50,000 रुपये दिए गए। और जो हकीकत यह है कि पीटीआई क़यादत जब यहाँ पर हमने देखा कि फायरिंग हुई और इन्होंने मॉब की जानिब से पथराव किया गया और मॉब की जानिब से वेपन्स यूज किए गए, तो उसके बाद फिर जब स्टेट की मशीनरी हरकत के अंदर आई और जो डी चौक है उसको खाली करवाने के लिए जब ऑपरेशन किया गया, तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ये सब लोग जो है वो जूते सर पर रखकर भागे। तो इससे ये जो साथ आने वाले लोग हैं ये बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, शर्मिंदा भी हैं, डिस्टर्ब भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इन्हें मुकम्मल तौर पर अबैंडन कर दिया है। कोई पार्टी रहनुमा जो है वो इन लोगों के पीछे नहीं आया, किसी पार्टी रहनुमा ने इनको पूछा नहीं। और बहुत सारे जो आम शहरी हैं वो उनका भी यही कहना था कि पीटीआई की जानिब से उनको पॉलिटिकल एहतजाज के नाम पर फंसा कर लाया गया। जैसे एक ट्रांसपोर्ट का मसला होने की वजह से एक शख्स है खुर्शीद मोहम्मद अवान, उसका कहना है कि वो पीटीआई के कारकुनों से अपने साथ लेकर आए और जब वो गाड़ी में बैठा तो वो साथ लेकर आए। सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन गिरफ्तार पीटीआई के शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात सामने आए, क्या कुछ कहना था ये आपको सुनवाते हैं। पार्टी वालों ने हमसे रब्ता किया था कि आप लोगों ने आना है एहतजाज पर इस्लामाबाद, तो हमें उसमें रास्ते के लिए 50,000 रुपये भी भेजे। हम लोग यहाँ पर आए, लड़ाई झगड़ा जब हो गया तो पीटीआई वाले जो है ना सारे भाग गए। जब वो भाग गए तो हम लोग भी वहाँ से निकले। जब हम लोग वहाँ से निकले तो पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। मैं आया था अपने कारोबार के सिलसिले में अपनी बिरयानी की दुकानों पर विज़िट करने के लिए, तो गाड़ियाँ शार्ट थी, तो मैं बड़ा परेशान था कि कैसे जाऊँ। तो गया कि मैंने गाड़ियाँ देखी आती हुई, तो मैंने उनको हाथ दिया, उन्होंने रोक दी। मैंने उनसे ऐसे कहा कि मुझे जाना है इस्लामाबाद, तो उन्होंने बोला ठीक है आप बैठ जाएं। मैं बैठ गया, लेकिन जब मैं अंदर बैठा तो मैं बड़ा परेशान हो गया उन बंदों के हुलिये देखकर। वो अजीबो-गरीब किस्म के बंदे थे, डाटे बांधे हुए थे, उन्होंने डंडे वगैरह, पत्थर वगैरह, हर चीज़ उनके पास थी। मैं तो बड़ा परेशान था कि क्या करूँ उनका, पर खैर वो इतने बहुत ज़्यादा थे, मैं खामोशी से बैठा रहा। खैर आगे गए तो देखा तो उनको पुलिस की पिकेट ने रोका। उन्होंने बजाय रुकने के उनके ऊपर जो है ना वो उनके पास गोलियां थी, कोई गोलेल के साथ उन्होंने वो भी मारी और उनके ऊपर डंड पथराव भी किया और वहाँ से वो गाड़ी भगा के ले गए। आगे गए तो टूल प्लाजा के पास जो है ना नफरी ज़्यादा थी, इसलिए ये उतर गए। उतर के उन्होंने वहाँ से गोलेल से भी उन पर हमला किया और जो सामने इनको चीज़ आ रही थी जलाने में बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के कोने में छुप गया। और ये सारा मंजर मैं अपनी आंखों से देखता रहा। और उसके बाद जो है तो वो लोग तो निकल लिए, मैं पकड़ा गया। मैं तोरगर का रहने वाला हूँ, मैं होटल का काम करता हूँ। पीटीआई वाले आए, उसने मुझे कहा कि भाई हमारे बंदों को खाना देना है, तो मैंने खाना उनको दे दिया। उसने बोला मैं पैसे दूंगा, फिर उन लोगों ने तोड़ फोड़ किया होगा, वो भाग गए, मेरे को पकड़ के पुलिस वाले उठा के लेके गए। इस्लामाबाद से मैं क़यादत में आया अली खान जैदून के साथ, उसने बोलेगा उधर जाएगा आपको सब कुछ मिलेगा सही। इधर आएगा, खुद भाग गया और डंडे शंडी और पेट्रोलों का बोतल आवाम के पास था, इधर तोड़ फोड़ शुरू कर दिया और फिर खुद भाग गया और आवाम हम पकड़ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।